तो भाई सीन ये है, पूरे 2 दिन मेरे ज़ाया हुए हैं एक छोटे से काम के चक्कर में। काम ये हुआ, एक बार फिर से बता देता हूँ। मैं बहुत स्मूथली ड्राइव करता हुआ जा रहा था कैफ़े प्याला वाली रोड पर। पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, मालूम नहीं मुझे, गड्ढा नहीं दिखा, थोड़ी सी गाड़ी उछली, थोड़ी सी उछली, ज़्यादा नहीं उछली, लेफ़्ट साइड से ना। मतलब वो ऐसा बम था जो ख़तरनाक नहीं होता ना, लेकिन वो ज़रा अंदर के लोगों को हिला देता है। वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था कि मतलब गाड़ी में कुछ टूट फूट जाए। तो जैसी गाड़ी कैफ़े प्याले की चौरंगी पे आई है, गाड़ी ने मिसिंग करना शुरू कर दी एकदम से। मैंने कहा यार मिसिंग क्यों कर रही है, इसको एकदम से क्या हो गया। अच्छा, तो मैंने कहा शायद कोई टंकी में कचरा वचरा हो रहा होगा, वो पंप में चला गया होगा, पंप से वो इंजेक्टरों में आ गया होगा, तो थोड़ी सी मिसिंग कर रही है। तो जैसे ही मैं आगे आया तो डीसी ऑफिस क्रॉस किया मैंने, सेंट्रल वाला। तो मैंने कहा यार थोड़ा इसको ना रेस देके भगाते हैं ताकि कचरा साफ़ हो जाए। इस तरह होता है नॉर्मली गाड़ियों में, जब ये गड्ढों में उछलती है ना, या ऐसा गड्ढा जो स्पीड ब्रेकर टाइप का हो जिसमें लगे ही नहीं, गाड़ी से उछले, ऐसे ऐसे करके बाउंस हुई ना गाड़ी, लगी नहीं, बाउंस हुई है वो गाड़ी ना, एक साइड से चलते हुए ऐसे करते हुए बाउंस हुई। वो बम था लेकिन पक्का था वो बम ना, गड्ढा था, पॉट होल जिसको कहते हैं, पॉट होल वो पक्का बना हुआ था ना उसमें। तो अब मैं आगे वाली रोड पर गया तो वो क्लियर थी, वहाँ पे मैंने खींचा है इसको। तो खींचने में भी इसने मिसिंग करना शुरू कर दी ना। अब मेरे को समझ में नहीं आए, खैर मैं न्यू नाज़िमाबाद पहुँच गया। वहाँ पे मुझे किसी का घर ढूंढना था। अब वहाँ पे हम लोग घर ढूंढ रहे हो, ये मिसिंग कर रही है। मिसिंग क्या कर रही है, मतलब पहले गेयर पे उठ ही नहीं रही, बिल्कुल पहले गेयर पे दूसरे गेयर पे उठ ही नहीं रही। और अच्छा अगर रेस भी दो ना इसको तो पक 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 आवाज़ आ रही है। फिर मैंने कहा इसमें क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया में था जो बिल्कुल न्यू था मेरे लिए। और वहाँ से मेरा मैकेनिक जो था, शुएब भाई हमारे एक मैकेनिक है जो इसको 5 साल से इसको मेंटेन किया हुआ उन्होंने। जब भी कोई काम होता है मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। तो मैंने कहा यार वो तो इनको यहाँ पे लाना भी बहुत बड़ा मसला है। अच्छा गाड़ी जाएगी तो वहाँ पे वो भी बहुत बड़ा मसला है, 4-5 हज़ार रुपये सिर्फ लेके जाने के ले लेगा क्योंकि खींच के जाएगी। तो अब मुझे कुछ समझ में ना आए, खैर मैंने वहाँ पे वो खड़ी कर दी, कहीं मैं गया था किसी मीटिंग में। अब जब मैं वहाँ से मैं निकला हूँ तो गाड़ी बिल्कुल सही। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया इसमें, ये तो बिल्कुल सही हो गई। अच्छा खैर जब मैंने इधर है जमाली पुल वो क्रॉस किए तो उसने हल्की सी वही मिसिंग की, उसके बाद फिर बिल्कुल सही हो गई। और लिहाजा मैं सुकून से घर पर आ गया। अब क्योंकि गाड़ी में मसला आ गया था, ये इस तरह करती नहीं है, बिल्कुल ये अलग चीज़ थी। तो लिहाजा मैंने फ़ौरन ही अगले दिन मैकेनिक का अपॉइंटमेंट लिया, और जो मैं आप देख भी चुके हैं कि मेरे पूरे 2 दिन ज़ाया हो गए उनके पास, क्योंकि वो बिज़ी बहुत थे, उनके पास मेरा नंबर आ ही नहीं रहा था। एक तो शाम में 5 बज गए, मैंने कहा भाई अब तो 5 बज गए, आपके पास खड़ा रहना बेकार है। पूरा दिन मेरा ज़ाया हो गया, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे गए, एक काम नहीं शुरू हुआ। फिर अगले दिन मैं गया तो उन्होंने वही हुआ, 4 बजे तक कोई काम नहीं शुरू हुआ था, सिर्फ इसका बोनट खोला था उन्होंने कि इसको ठंडा कर लो। मैंने कहा यार ठंडा क्यों कर रहे हो, मुझे लग रहा है फ्यूल पंप ख़राब है, इसका फ्यूल पंप चेक करो सबसे पहले। तो अब लिहाजा अब सीट वीट खोली थी, फ्यूल पंप इसका यहाँ पे नहीं है, इसका फ्यूल पंप नीचे से खुलती है, टंकी नीचे से खुलेगी जो मैंने आपको बताया है। तो लिहाजा इसमें हमने 6 चीज़ें चेक की। हमने सबसे पहले इसके स्पार्क प्लग चेक किए, फिर इंजेक्टर चेक किए, फिर स्पार्क प्लगों का वायर चेक किया। ये 4 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई। अच्छा फ्यूल का प्रेशर चेक किया, वो भी सही है। उसके बाद हमने चेक किया मैप सेंसर चेक किया, वो भी सही है। सारे वैक्यूम के होस चेक किए, वो भी सब सही था। अब आखिर में एक चीज़ रह गई थी चेक करना, जो मैंने लगवाई थी एक अपने मैकेनिक से। एक मैंने नया मैकेनिक ढूंढा है, सत्तार भाई हैं, वो बाहर से आए हैं ओमान से ना, तो यहाँ पे वो काम करते हैं, गाड़ियों का स्पोर्ट्स कार भी आती है उनके पास। मैंने उसमें भाई, तो इसमें हमने जो है ना ये चीज़ लगवाई थी, ये फ्यूल फिल्टर जिसको कहते हैं। तो बेसिकली मसला ये हो रहा था, फ्यूल फिल्टर ना, इसको इग्नोर करें, ये मेरी खुद की जुगाड़ है। फ्यूल फिल्टर में क्या हो रहा था, फ्यूल फिल्टर का पाइप बेंड हो रहा था, जो सप्लाई आगे लेके आता है, ये ना इस तरह करके बेंड हो रहा था, इसके अंदर था नीचे। जब ये बैंड हो रहा था ना, बैंड होने की वजह से पेट्रोल की सप्लाई रुक रही थी, तो ये मसला क्या हुआ था। तो सिर्फ मैंने ये किया कि मैं सत्तार के पास गया, सत्तार भाई के पास दोबारा मैंने उनको जाके बोला, उन्होंने सिर्फ भाई इतना छोटा सा काम था, इतना छोटा सा काम, 2 मिनट का काम, उन्होंने ये पाइप निकाला है
और इसकी जगह दूसरा पाइप लगाया है, शायद आपको नज़र आए, ये रहा, ये लगाया उन्होंने। और गाड़ी इतनी स्मूथ हो गई है, इतनी स्मूथ हो गई है, वही पहले वाली हो गई है। ना इसमें फ्यूल पंप ख़राब था, ना इसके इंजेक्टर ख़राब थे, ना इसके स्पार्क प्लग ख़राब थे, ना इसका स्पार्क प्लग का वायर सब सही थे, बिल्कुल सही थे, वैक्यूम होज़ सारे सही थे। बस जो मसला था वो इसका था, पाइप का। फ्यूल का प्रेशर भी बिल्कुल सही था, फ्यूल फिल्टर भी बिल्कुल सही था। वही मैंने आपको बताया ना, छः चीज़ें हमेशा चेक करते हैं। उसके बाद कोई पाइप वाइप मरा हुआ होगा जिसकी वजह से पेट्रोल की सप्लाई रुक रही थी। तो ये मसला था। इस चक्कर में से मेरे 2 दिन ज़ाया हुए हैं पूरे, तकरीबन 18 घंटे इस चक्कर में ज़ाया हुए हैं सिर्फ। और ये काम था सिर्फ 300 रुपये का, बल्कि उन्होंने 300 रुपये भी नहीं लिए, मैंने उनको खुद से 500 रुपये दिए खुश होकर, क्योंकि यार कोई दूसरा मैकेनिक होता ना, वो 10 के काम बता देता। सही है। तब ये लिहाजा हम लोग घर आ चुके हैं काम करवा के, और मसला बहुत छोटा सा था। चलो लिहाजा व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और कोई भी गाड़ियों का काम वाम हो तो उसको पहले नेट पे सर्च कर ले अच्छी तरह से, उसके बाद खुद भी एक्सपीरियंस लिया करें ओके कामों का। ओके, जो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। The horizon pulls me closer, a whisper in the wind. The map is blank before me. Where do I begin? No fear of what's uncertain. The unknown feels like home.